हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल बुद्धा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में स्पेलिंग रूल्स। तो एक एक रूल को देखते हुए चलते हैं और उसको समझते हुए चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला रूल है, द इंड कॉन्सोनेंट इज यूजुअली डबल्ड व्हेन देयर इज वन वावेल लेटर बिफोर इट while adding ed या ing। जब हम किसी वर्ड में ed जोड़ते हैं या ing जोड़ते हैं तो रूल क्या बता रहा है कि द इंड कॉन्सोनेंट। इंड कॉन्सोनेंट का मतलब क्या? अब ये देखिए, जो स्टॉप वर्ड है, यहाँ पर देखिए जो स्टॉप वर्ड है इसमें इंड कॉन्सोनेंट है। इंड कॉन्सोनेंट क्या? देखिए एस टी ओ पी। अब यहाँ पी देखिए कॉन्सोनेंट है, ओ क्या है? वावेल है। ये चीज ध्यान देना है, इसी को ध्यान देना है। यहाँ देखिए वो वावेल है और ये कॉन्सोनेंट है। तो वही कह रहा है द इंड कॉन्सोनेंट, जिस वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट हो। तो यूजुअली जब हम उसमें ईडी या आईएनजी लगाते हैं, ईडी या आईएनजी लगाते हैं, जिस वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वावेल हो, तो ईडी जब लगाएंगे या आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या डबल हो जाएगा? जो कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पर देखिए पी कॉन्सोनेंट है, लास्ट में है, उसके पहले वावेल है, तो अब ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जैसे स्टॉप में ईडी लगाया गया तो स्टॉपेड हो गया, एस टी ओ डबल पी ई डी। यहाँ देखिए पी डबल हो गया। इसी तरह से यहाँ देखिए आईएनजी लगाया गया तो स्टॉपिंग में हो गया, आईएनजी लगा गया तो क्या हो गया? स्टॉपिंग है, एस टी ओ डबल पी आईएनजी। यहाँ भी आईएनजी लगाने से पी डबल हो जाएगा। अगला वर्ड है स्पॉट। स्पॉट में देखिए एस पी ओ टी स्पॉट है, इसमें ईडी लगाएंगे या आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है ये डबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ईडी लगाएंगे तो स्पॉटेड हो जाएगा, आईएनजी लगाएंगे तो स्पॉटिंग हो जाएगा। स्पेलिंग देखते रहिए, एस पी ओ डबल टी आईएनजी, स्पॉटिंग हो गया। अगला वर्ड है आपका एडमिट। एडमिट में देखिए एम आई टी, टी के पहले वावेल है और टी क्या है? इंड कॉन्सोनेंट है। तो जब इंड कॉन्सोनेंट है तो ईडी अगर लगाएंगे, ईडी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एडमिटेड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए टी कॉन्सोनेंट है, लास्ट में है, तो यहाँ पर डबल टी हो गया, उसके बाद ईडी लगाया गया। इसी तरह से आईएनजी लगाएंगे तो एडमिटिंग हो जाएगा, ए डी एम आई डबल टी आईएनजी, एडमिटिंग हो जाएगा। अगला वर्ड है रिग्रेट। अगला वर्ड है रिग्रेट। रिग्रेट में देखिए इसमें लास्ट में क्या है? द इंड कॉन्सोनेंट है। टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, उसके पहले ई क्या है? वावेल है। तो यहाँ भी ईडी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रिग्रेटेड हो जाएगा। यहाँ भी जब ईडी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रिग्रेटेड हो जाएगा, यहाँ डबल टी हो गया। आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रिग्रेटिंग हो जाएगा, आर ई जी आर ई डबल टी आईएनजी, रिग्रेटिंग हो गया। अगला वर्ड है रिक्योर, आर ई सी यू आर ई, रिक्योर। अब इसमें ईडी लगाएंगे तो रिक्योर्ड हो गया और आईएनजी लगाएंगे तो रिक्योरिंग हो जाएगा। अगला वर्ड है प्लान, पी एल ए एन, प्लान। इसमें ईडी लगाएंगे, देखिए लास्ट में इंड ऑफ द कॉन्सोनेंट है, इंड कॉन्सोनेंट है प्लान में। एन क्या है? कॉन्सोनेंट है, उसके पहले ए क्या है? वावेल है। तो ईडी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ एन डबल हो जाएगा, प्लानेट हो गया। आईएनजी लगाएंगे तो भी एन डबल हो जाएगा, पी एल ए डबल एन आईएनजी, प्लानिंग हो गया। तो ये कुछ रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हमेशा अगर आपको स्पेलिंग सीखना है तो पहले इन बेसिक रूल्स को आपको पता होना चाहिए कि ईडी लगाने से और आईएनजी लगाने से क्या परिवर्तन होता है शब्दों में। देख लेते हैं कुछ एक्सेप्शनल वर्ड है। तो एक्सेप्शनल वर्ड में देखिए जैसे सफर है, बेनिफिट है, ऑफर है, डिफर है, फोकस है। इसमें देखिए एस यू डबल एफ ई आर, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले ई क्या है? वावेल है। तो
तो यहाँ पर अगर हम ईडी या आईएनजी लगाएंगे तो ये रूल अप्लाई यहाँ पर नहीं होगा। इसमें भी बेनिफिट में देखिए, यहाँ भी देखिए BENEFIT, यहाँ लास्ट में देखिए कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वावेल है। यहाँ भी अगर हम ईडी या आईएनजी लगाते हैं तो ये भी रूल यहाँ पर नहीं लागू होगा। ऑफर में देखिए, यहाँ भी अगर हम ईडी लगाते हैं, लास्ट में आर है, उसके पहले ई वावेल है, अगर ईडी लगाते हैं या आईएनजी लगाते हैं तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर ये डबल नहीं होगा, सीधे इसमें देखिए। यहाँ डिफर देखिए, यहाँ पर भी अगर ईडी लगाते हैं तो यहाँ पर डबल नहीं होगा, या आईएनजी लगाते हैं ये रूल फॉलो नहीं होगा। इसमें ये लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है ये डबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए फोकस में FOCUS फोकस में, इसमें अगर हम ईडी लगाते हैं या आईएनजी लगाते हैं तो यहाँ पर भी देखिए लास्ट में यस है, लास्ट में क्या है, यस है। यस क्या है, कॉन्सोनेंट है, और यू उसके पहले वावेल है, तो इसको डबल होना चाहिए, लेकिन डबल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डबल एस लगा करके ईडी लगाएंगे तो फोकस्ड हो जाएगा, या आईएनजी लगाएंगे तो फोकसिंग हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा जो एक्सेप्शनल वर्ड है इसमें जो लेटर है डबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका सफर का क्या हो जाएगा, सफर्ड हो जाएगा, लेकिन इसमें डबल आर नहीं होगा। बेनिफिट है तो बेनिफिटेड हो जाएगा, लेकिन डबल टी नहीं होगा। ऑफर है तो ऑफर्ड हो जाएगा, ऑफरिंग हो जाएगा, लेकिन डबल आर नहीं होगा। डिफर है, यहाँ भी आर डबल नहीं होगा। फोकस में यस डबल नहीं होगा। ये एक्सेप्शनल वर्ड है, इनको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसी तरह के क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसी तरह का वर्ड पूछ लिया जाता है। ऐसे इस तरह से सिंपल वर्ड नहीं पूछते हैं, ऐसे जो एक्सेप्शनल होते हैं, जो थोड़ा टेक्निकल होते हैं, उन्हीं शब्दों को पूछ लेते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये क्या क्या, सफर, बेनिफिट, ऑफर, डिफर और फोकस, इसी पे प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग का अगला, स्पेलिंग सीखने का अगला रूल है while adding ER-EST to make comparative and superlative degree। आपको पता होगा कि डिग्री 3 होती है, कौन कौन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो किसी भी एडजेक्टिव का जब उसको डिग्री में, किसी भी एडजेक्टिव को जब उसके डिग्री में परिवर्तित करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST लगाते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि इनके लगाने से, ER या EST लगाने से वर्ड में परिवर्तन क्या होता है, ये बहुत जरूरी है इसको सीखना। अब देख लो यहाँ भी क्या है, वही रूल, द एंड कॉन्सोनेंट। यहाँ भी आप वही सीख रहे हैं, एंड कॉन्सोनेंट। यहाँ पर देखिए थिन है, थिन में देखिए लास्ट में एन है और उसके पहले क्या है, वावेल है। थिन में लास्ट में द एंड कॉन्सोनेंट है और उसके पहले क्या है, वावेल है। तो यहाँ पर भी देखिए ये जोड़ा जाएगा ER और EST, जिसको आप कहते हैं सुफिक्स के रूप में। जैसे अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए थिन में, यहाँ देखिए थिन में हमने क्या जोड़ा, ER जोड़ा। तो ER जोड़ने से यहाँ का जो N है ये डबल हो जाता है, तो देखिए थिनर हो गया। उसी तरह से अगर हम सुपरलेटिव बनाते हैं, EST जोड़ते हैं, थिन में EST जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, थिनेस्ट हो जाएगा, जो N है वो डबल हो जाएगा। यहाँ देखिए बिग है, BIG बिग, इसमें हम ER जोड़ेंगे तो इसके पहले देखिए क्या है, इंड कॉन्सोनेंट है, इसके पहले वावेल है, तो ये भी क्या, जी को क्या कर देगा, डबल कर देगा, तो क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। उसी तरह से EST जोड़ेंगे तो डबल G हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। अगला वर्ड है सैड है। सैड में देखिए D क्या है, इंड कॉन्सोनेंट है, उसके पहले ए वावेल है, तो यहाँ भी D क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सैडर हो गया। सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, डबल D हो जाएगा, सैडेस्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए अगला वर्ड है, यहाँ देखिए अगला वर्ड है फैट, FAT फैट। इसमें देखिए लास्ट में
कॉन्सोनेंट है उसके पहले वावेल है, तो यहाँ भी टी क्या हो जाएगा, जब ई आर जोड़ा जाएगा तो टी डबल हो जाएगा, फैटर हो जाएगा। उसी तरह से सुपरलेटिव में एफ ए डबल टी हो जाएगा, फैटेस्ट हो जाएगा। अगला वर्ड है मैड। मैड में देखिए लास्ट में कॉन्सोनेंट है उसके पहले ए वावेल है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डबल डी हो जाएगा, मैडर हो जाएगा। और सुपरलेटिव में मैडेस्ट हो जाएगा, यहाँ भी डबल डी हो जाएगा। तो ये दो रूल हो गया। ध्यान रखिएगा कि अगर एडजेक्टिव, अगर वर्ड, ध्यान रखिएगा अगर वर्ड को कंपैरेटिव सुपरलेटिव बदल रहे हैं तो उसमें लास्ट में ई आर लगाते हैं। ध्यान रखिएगा अगर वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट है उसके पहले वावेल है तो ई आर लगाएंगे तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, ई एस टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स स्पेलिंग का अगला रूल है व्हाइल मेकिंग ए नाउन ऑफ ए वर्ब बाय एडिंग ई आर। मतलब जब कोई वर्ब है, जब कोई वर्ब है और उस वर्ब को हम नाउन में कन्वर्ट करते हैं, वर्ब को जब नाउन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर क्या होता है इसमें देखिए, और नाउन को वर्ब को नाउन में बनाने के लिए ई आर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा किसी भी वर्ब को अगर नाउन में बदलना है तो ई आर का प्रयोग करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए कट है, कट मीन्स काटना, कट मीन्स काटना। अब हमें क्या बनाना है, कटर, कटर मतलब काटने वाला। अब ई आर जोड़ेंगे इसमें, तो कट में ई आर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये कटर हो जाएगा। और स्पेलिंग में क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान दो, वही द एंड कॉन्सोनेंट, यहाँ भी देखो एंड कॉन्सोनेंट है, यू है उसके पहले क्या है, टी कॉन्सोनेंट है। तो ध्यान रखिएगा लास्ट में कॉन्सोनेंट है उसके पहले वावेल है और ई आर लगा करके हमने क्या बनाया, नाउन बनाया, कट से कटर, तो ये डबल टी हो जाएगा, कटर। ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है स्विम। स्विम माने तैरना, ये वर्ब है। अब हमें इसको स्विम, स्विम माने तैरना, अभी क्या है, वर्ब है, इसका हमें क्या बनाना है, नाउन बनाना है। तो नाउन बनाने के लिए हमें ई आर इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ई आर जब जोड़ेंगे तो ध्यान रखिए द एंड ऑफ द कॉन्सोनेंट, द एंड, तो ध्यान दीजिए द एंड कॉन्सोनेंट, यहाँ भी देखिए एम कॉन्सोनेंट है और आई उसके पहले वावेल है, तो ई आर लगाएंगे तो जो एम है ये डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्विमर, एस डब्ल्यू आई डबल एम ई आर, स्विमर हो गया। अगला वर्ड है रन। रन मीन्स दौड़ना, वर्ब है। अब हमें क्या बनाना है, इसका नाउन बनाना है, तो रन से रनर हुआ, ई आर लगाएंगे तो रनर हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी वही एन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लास्ट में कॉन्सोनेंट है उसके पहले वावेल है तो यहाँ भी एन हो जाएगा डबल, तो क्या हो जाएगा, आर यू डबल एन ई आर, रनर। अगला वर्ड है सिन। सिन में देखिए सिन माने पाप करना, अपराध करना, तो यहाँ पर देखिए ई आर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिनर। सिनर माने अपराधी, पापी, तो यहाँ पर देखिए डबल एन हो जाएगा, एस आई डबल एन ई आर, क्योंकि एन देखिए कॉन्सोनेंट है उसके पहले आई वावेल है तो सिन है, तो इसमें ई आर लगाएंगे तो सिनर हो जाएगा, एन डबल हो जाएगा, सिनर। अगला वर्ड है रब, आर यू बी, रब। रब मीन्स रगड़ना, रब मीन्स रगड़ना। अब इसमें ई आर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा। फिर क्या, आर यू डबल बी ई आर, रबर। स्टूडेंट्स अगला रूल है while adding y to make an adjective of a noun। इसका मतलब क्या हुआ, while adding जब हम जोड़ते हैं y को to make an adjective, एडजेक्टिव बनाने के लिए, of a noun, ए नाउन का, किसी नाउन का, जब हम किसी नाउन को जब हम एडजेक्टिव में बदलते हैं तो y लगा देते हैं। अगर y लगा करके एडजेक्टिव बना रहे हैं किसी नाउन का तो यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा। ध्यान दीजिएगा किसी नाउन में y लगाकर एडजेक्टिव बनाया जा रहा है तो ये ध्यान देना पड़ेगा द एंड कॉन्सोनेंट। यहाँ देखिए मड, मड माने कीचड़ होता है,
तो यहाँ MUD मड, यहाँ देखिए लास्ट में डी है, कॉन्सोनेंट है, उसके पहले यू वावेल है, तो क्या है मड है। अब इसमें वाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मडी, मडी माने मटमैला, मडी मीन्स मटमैला। तो यहाँ पर देखिए डबल डी हो गया मडी, मड में वाई लगा दिया तो क्या हो गया मडी हो गया। अब ये मड माने कीचड़ होता है, अब ये मडी हो गया। देखिए अगला वर्ड है फन, अगला वर्ड है फन, FUN फन, इसमें वाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा फनी हो जाएगा। फन, फन माने मजाक करना, फन माने फन, फन माने मजाक, तो क्या है वाई लगा दिया तो क्या हो गया फनी, मजाकिया हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वावेल है, तो ये कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा फनी हो गया।